गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर अलका चावला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वस्त्र और टेक्सटाइल औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। औद्योगिक बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी 18वीं शताब्दी में, और तेज़ी से पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गया था ये आंदोलन। और प्रौद्योगिक में बदलाव से निपटा, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और इस प्रक्रिया में नागरिकों के जीवन को आसान बना दिया। औद्योगिक क्रांति भोजन, वस्त्र और विशेष रूप से कपड़ों के निर्माण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों की जीवन शैली बदल गई और वस्त्र उद्योग पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो मतलब कि जो इसका स्कोप था वो धीरे धीरे इंग्लैंड, जहाँ पे इसका मतलब आविष्कार हुआ था, इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसका स्कोप फैलाना स्टार्ट किया। जैसे यूरोप में, अमेरिका में इसका स्कोप उन्होंने फैला दिया। औद्योगिक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक। जो उन लोगों ने उस टेक्निक लगाई थी उसमें उन लोगों को बदलाव, वृद्धि दिखाई देने लगी। ठीक है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। उन लोगों को मतलब वृद्धि दिखाई दी, बदलाव दिखाई दिया, और नागरिकों के इस तरीके से नागरिकों का जीवन भी थोड़ा आसान हो गया। जो लोग पहले हाथ से काम करते थे वो फिर मशीनों से काम करने लगे। ठीक है, और विशेष रूप से कपड़ों को के निर्माण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन शैली बदल गई और वस्त्र उद्योग पहले जैसा नहीं रहा। जो पहले वस्त्र पहनते थे लोग, जिस तरीके से मतलब राजा महाराजा, आपने देखा भी होगा मुगल टाइम में किस तरीके के वस्त्र बनते थे। ठीक है ना, उससे पहले क्या होता था, पहले जब आपने देखा हो मतलब एक साड़ी की तरह ही, बस एक साड़ी को ही लपेट लेते थे। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब प्रक्रिया बढ़ने लगी, थोड़ा आविष्कार होने लगा, तो थोड़ा मशीनों का आविष्कार हुआ, तो थोड़ा चेंजेस हमारे उसमें आने लगे। तो फिर जब इंग्लैंड ने अपनी इंडस्ट्री मतलब एक का आविष्कार किया, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लैंड में है ना, वहाँ पे लोहे का आविष्कार लोहे की का बहुत ज़्यादा आविष्कार, मतलब लोहा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने उस लोहे से मशीन का आविष्कार किया, मशीनें बनाई, मतलब टेक्निक लगाई, टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको, वो टेक्निक लगाई और मशीनों का आविष्कार किया। जैसे देख, आपको इस पिक्चर्स में आपको नीचे दिख भी रहा होगा किस तरीके से वो काम करते थे। इस तरीके की उन्होंने मशीन बनाई, और इस मतलब जो टेक्निक उन लोगों ने लगाई, ये थोड़ी थोड़ी उन्होंने मतलब इसका मतलब यूरोप में, अमेरिका में इसका स्कोप थोड़ा थोड़ा फैलाया, और वहाँ पे भी ये काम स्टार्ट हो गया, जिससे लोगों को अपना जीवन आसान लगने लगा, और लोगों को अपने पहनावे पे, अपने खाने पीने पे, उन चीज़ों में उन लोगों को बदलाव दिखाई देने लगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्रों से हुई। कई नए आविष्कार किए गए। कारखानों में जो नई मशीनें थी, जो अधिक गति से कपास बुनती थी, उत्पाद करती थी, उन्हें कपड़ों को व्यवस्थित करने, मशीनों को संचालित करने और पूरी प्रक्रिया की सुविधाजनक के लिए उन्हें लोगों की भी आवश्यकता पड़ी, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर रहना पड़ा। शुरुआत में आंदोलन करने तो इंग्लैंड ने किया था, क्योंकि उनके पास लोहे की अधिक पहुंच थी और वे कच्चे माल से कई आवश्यकताओं का उत्पादन करने में सक्षम थे। मतलब जैसे कि सक्षम का मतलब कच्चे का उत्पाद का मतलब है जैसे हाथों से बनाते थे वो, पहले लोग हाथों से ही तो कपड़ा बनाते थे। उन्होंने मशीन का आविष्कार किया, क्योंकि उनके पास लोहे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने लोहे मशीन बनाई, मशीन से मतलब कपड़े बनाए और उन एम्ब्रॉयडरी का काम करना स्टार्ट किया। तो उन मशीनों को चलाने की लोगों की भी आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया। मतलब बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग वहाँ अपना घर छोड़ के वहाँ पे काम करने के लिए गए। ठीक है, लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, तो लोगों के जीवन में बदलाव आया। मतलब पहले उस टाइम पे ऐसा होता ना, नहीं काम ही नहीं मिलता था, लोग अपने ही घर पे कुछ काम करते थे, उसको बेचते थे, फिर कुछ घर पे खाना पीना करते थे। तो उन लोगों ने उनको मंथली मतलब रोज़गार देना, या फिर डेली का बोल सकते हैं, मंथली तो नहीं, मंथली तो अब चलता है, मतलब डेली काम करते थे वो लोग, और डेली का वर्क का काम देते थे उनको।
तो उन लोगों को इस हिसाब से काफ़ी उन लोगों की इनकम हो जाती थी, तो मतलब उनको एक तरीके से रोज़गार मिल गया, तो उनके घर वालों को मतलब उनके जीवन में बदलाव आने लगा। जैसे पहले एक होता ना भाई, पहले मतलब जिस तरह से भी वो लोग खाते होंगे सूखी रोटी, तो उनके जैसे उनको रोज़गार मिला तो उनके जीवन में खाने पीने का बदलाव हुआ, पहनने ओढ़ने का बदलाव हुआ, रहने सहने का बदलाव हुआ। इस तरीके से उनके जीवन में भी परिवर्तन होते चले गए। और इंग्लैंड इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री थी उसमें वृद्धि होने लगी, उसका स्कोप फैब्रिक का स्कोप, इंडस्ट्री का स्कोप फैलने लगा। फिर यहाँ यूरोप में इसका मतलब सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, फिर यूरोप में हुआ, फिर अमेरिका में हुआ। मतलब सबसे पहले इंग्लैंड में, इंग्लैंड को देखते हुए यूरोप में भी एक आविष्कार किया गया, फिर अमेरिका में भी किया गया। मतलब इंग्लैंड वालों ने अपना यूरोप में भी थोड़ा काम स्टार्ट किया, फिर अमेरिका में किया। मतलब इस तरीके से काम में मतलब ऐसे होता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड वालों ने वहाँ जाके उनकी मदद से वहाँ पे भी वो काम स्टार्ट किया, फिर अमेरिका में काम स्टार्ट किया। तो मतलब इस तरीके से ये काम फैलने लगा और लोगों को रोज़गार मिलने लगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रौद्योगिकी विकास, औद्योगिक क्रांति झलक लगाकर चित्र की गई थी। मतलब जो औद्योगिक क्रांति थी, मतलब जो मतलब वहाँ पे काम करते थे लोग, जो मशीन थी वहाँ पे उनकी फ़ोटो को चित्रित किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे ना। प्रौद्योगिकी में सीमा साधारण तथ्य यह है कि कपास पारंपरिक उपकरणों के बजाय भाप मशीन द्वारा उत्पादित किए जाने लगे। जो मतलब हाथ से बनाए जाते थे या घर पे पारंपरिक मतलब घर पे जो लोग काम करते थे वो चीज़ें भी, कपास भी, फैब्रिक भी मशीनों से बनाए जाने लगा। मतलब उसकी वृद्धि तेज़ी से फैलने लगी। मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा काम, वो मशीन ऐसी थी कि कम टाइम लेती थी और ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि हाथों से तो मतलब ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है और काम कम होता है। तो उस वजह से उन्होंने उसमें वृद्धि उन लोगों को ज़्यादा दिखाई देने लगी। कतई जानी ने मतलब की मात्रा के कारण जिसने औद्योगिक क्रांति के कपड़ों और अन्य अन्य अपृतों के उत्पाद की अनुमति दी। क्रांति के दौरान हुई कुछ अन्य तकनीक प्रकृति में एनस्थेलिया, डायर, फोनोग्राफी, डिब्बाबंद भोजन, भाप इंजन और टेलीग्राम शामिल थे। तब से जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मतलब एक उन लोगों ने क्या किया, मतलब जैसे किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो मतलब एक हेड जो होते हैं उसकी परमिशन लेते हैं। कतई जानी ने उन्होंने परमिशन ली और कई मशीनों का आविष्कार किया जिससे उनका जीवन आसान बन जाए। और इन्होंने एक नई नई चीज़ों का भी आविष्कार किया, जैसे फोटोग्राफी का किया, डिब्बा बंद भोजन मतलब टिफ़न जिसको बोल सकते हैं, उसका डिब्बा बंद मतलब प्लास्टिक के चलते थे ना पहले, वो वाले उन्होंने बनाए, मतलब उनका आविष्कार किया उन्होंने। ठीक है। भाप इंजन और टेलीग्राफ शामिल थे। तब से जीवन पहले से आसान हो गया। मतलब ये चीज़ें उन्होंने बनाई तो मतलब थोड़ा जीवन आसान होने लगा। मतलब हर चीज़ के लिए जैसे हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो हमें पहले अपने हेड की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे हेड से परमिशन ली और इन चीज़ों का आविष्कार किया। ठीक है। गारमेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सिलाई मशीनें, मतलब देखो आपको मशीनें भी दिखाई दी गई होंगी, देखो फोटो में ना। देखो जो ऊपर की तरफ है जो लाइट स्केचिंग, मतलब उसमें है ना स्केचिंग टाइप में दे रहा है, ऊपर की तरफ से सेकंड बॉक्स में है जो, देखो इस तरीके की मशीन का उत्पादन किया गया। एक उपकरण जो आमतौर पर कपड़े या अन्य सामग्री को धागे से सिलने के लिए उपयोग किया जाता है, सिलाई मशीन कहलाती हैं। ठीक है। सिलाई मशीन हमारे द्वारा पहने जाने वाले अधिकांश कपड़ों को सिलती है। पहले यह काम सुई और धागे से हाथों की मदद से किया जाता था। पहले जो हम मतलब कपड़े पहनते थे, पहले मशीन मतलब सुई होती थी और धागा, और हाथों से ही हम लोग सिलते थे। उसके बाद मशीनों से किया जाने लगा। सिलाई मशीनों के आविष्कार के बाद कपड़े बनने की प्रक्रिया आसान हो गई। मतलब पहले थोड़ा टफ लगता था, हाथ से करते थे टाइम ज़्यादा लगता था, फिर मशीन से बना तो टाइम कम लगता था। ठीक है। औद्योगिक सिलाई मशीन न केवल परिधान बल्कि जूते, बैग, पर्स, सूट, ठीक है, कार, यात्रा किट और सोफ़ा आदि का उत्पादन करने के लिए उपयोग कर रही हैं। मतलब मशीन मतलब सूट भी बन जाते हैं, बैग भी बनते हैं, ठीक है, जूते भी बनते हैं। ये सब चीज़ें मशीन्स के द्वारा ही तो बनाए जाते हैं।
तो मतलब उत्पाद हमारे यहाँ पे होने लगा नई नई चीज़ों का, और जीवन आसान हो गया। चूँकि सिलाई मशीन, घरेलू सिलाई मशीन का इस्तेमाल आमतौर पर घरों या सिलाई की दुकान में किया जाता है, यह पैदल चलता है और इसी विद्युत शक्ति मशीन में भी परिवर्तन किया जाता है। हमारे पहनने वाले बनाने के लिए कई प्रकार की सिलाई मशीन लगी हुई हैं। मतलब पहनने, मतलब जो वस्त्र पहनते हैं तो जूतों की अलग, जो जूते जिनसे जूते सिलते हैं उससे अलग मशीन होगी, जो कपड़े पहनते हैं उनकी अलग मशीन होती है, जो बैग सिलते हैं उनमें अलग तरीके की मशीन होती है। तो मतलब हर फैब्रिक को, हर चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग मशीन होती है। ठीक है, तो अलग अलग मशीनों का आविष्कार किया गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप जूम क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। एक प्रारंभिक सिलाई मशीन को फ्रांस के पैथोलेमी थिमोनियर द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था, जिनके 1830 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रांसीसी सेना के लिए बड़े पैमाने पर वर्दी का उत्पादन करने के लिए प्राप्त हुआ था। लेकिन कुछ 200 दंगा करने वाले दर्जी, जिन्हें डर था कि अगर उस मशीन का आविष्कार हो गया तो उनके व्यवसायों को बर्बाद कर देगा, 1831 में मशीनों को नष्ट कर दिया। तो मतलब उन्होंने उस मशीन को ही नष्ट कर दिया 1831 में। मतलब उनको ये डर था कि मतलब अगर उस मशीन का आविष्कार हो गया तो उनके व्यवसाय को, मतलब उनका जो काम है, वो जो काम करते हैं जिस तरीके से, वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1831 में मशीन को नष्ट कर दिया। सो ये वाला टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके, बाय बाय।